चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि 25 से फैसले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं। हर युद्ध के लिए। नमस्कार, बिफोर प्रिंट.इन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष आरसीपी सिंह के इस्तीफे के बाद सियासी सरगर्मी बढ़ गई है। मंगलवार को 4 महत्वपूर्ण दलों की बैठक होगी। राजद, जदयू, कांग्रेस और हम की बैठक कल होगी। इसी बीच राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह का सबसे बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि हम हर युद्ध के लिए तैयार हैं। हालांकि उन्होंने किसी तरह के गठबंधन की बात से इनकार किया है। जगदानंद सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार को हमने आमंत्रित नहीं किया है, गठबंधन की कोई बात ही नहीं हुई है, हमने किसी को प्रस्ताव नहीं भेजा है। जबकि जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का कहना है कि पार्टी के विधायकों के फीडबैक लेने के लिए जदयू विधायक दल की बैठक बुलाई गई है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किसी तरह के गठबंधन की बात से साफ इनकार करते हुए कहा कि नीतीश कुमार को हमने आमंत्रित नहीं किया है, गठबंधन की तो कोई बात ही नहीं हुई है, हमने किसी को प्रस्ताव नहीं भेजा है। जगदानंद सिंह ने कहा कि राजद ने 2024-25 चुनाव की तैयारियों के लिए कल की बैठक बुलाई है। जगदानंद सिंह ने कह दिया है कि हर युद्ध के लिए वह तैयार हैं। चर्चा हो रही है कि अब सीएम नीतीश कुमार आप लोग की तरफ आकर सरकार बना रहे हैं, यहाँ स्वागत करेंगे क्या? यहाँ उथल पथल कुछ देख रहे हैं बाहर, लेकिन उथल पुथल आप लोग के दिमाग में है। उथल पुथल कहाँ है? हाँ, हम सभी लोग लगे हैं अपने संगठनात्मक चुनाव में, और उसकी जो तैयारी में थोड़ी कमी रह गई है, हम लोग पूरा समय हमारा उसी में लग रहा है। और बाहर क्या उथल पुथल हो रहा है, हम लोग के सामने कोई बात तो आई नहीं है। जब हम लोग के सामने कोई बात आएगी तो हम लोग इस पर विचार करेंगे कि हम लोग को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। अगर वो आते हैं अपनी मर्जी से, तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे नीतीश कुमार को? हम समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन अपनी मर्जी से आएगा कि नहीं आएगा। हम उसके पहले ही किसी को क्या आश्वस्त कर सकते हैं? देखो, जब बात उठती है, जब बात सामने आती है, तो उस समय निर्णय किया जाता है। इस समय कौन सी बात है कि काल्पनिक बातों पर हम निर्णय करने लगे कि ये संभावित बात है तो ये होगा, ये संभावित बात होगा तो ये होगा, कई बातें हैं तो उसमें कौन सा होगा? हमारे सामने तो कोई बात नहीं। एक बात है, राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो सदस्यता का महाअभियान शुरू किया है, 24 और 25 के कार्यक्रम की तैयारी के लिए हम संपूर्ण निष्ठा के साथ, उसी के साथ अपने कार्यक्रम को चला रहे हैं। कल आरसीपी सिंह प्रकरण में आरसीपी सिंह काम कर रहे थे, इसी वजह से कमजोर हुई 2020 में जदयू। तो क्या लगता है कि ये भाजपा की तरफ से ऐसा किया गया था? जिस तरह से आरोप है, जदयू का किसके ऊपर निशाना है? भाजपा तो हमेशा मॉडल तैयार करती रहती है। मैं जरा इतिहास में नहीं जा कर के किसी को चिढ़ाना नहीं चाहता हूँ। हमारे यहाँ की परंपरा है स्थिर, वहाँ की परंपरा है अस्थिर। ये मॉडल कब से शुरू हुआ, इस पर विचार करना पड़ेगा सबको। विधायक दल की बैठक आप लोगों ने बुलाई है, जदयू की तरफ से भी बुलाई गई है, मांझी की तरफ से भी बुलाई गई, तो सभी पार्टियां एक ही दिन, मतलब कि वो क्यों बुलाए हैं वो जाने। हमारी बैठक पहले से तय थी। हमारे विधायक साथी सदस्यता अभियान में थोड़ी सी उदासीनता बरते हैं। उनकी 2 बैठकें हम लोग कर चुके हैं, और हमारा बिल्कुल अब करीब 13-14 से हमारी प्रक्रिया चुनाव की शुरू होने जा रही है। पिछले विधायक साथियों की बैठक में लोगों ने 15 दिन मांगा था। नेता प्रतिपक्ष हम सब लोगों ने मिलकर उनको 15 दिन का समय दिया। उस 15 दिन के बदले में 15 दिन पिछले महीने में और अधिक, और अभी हम 8 तारीख को 30 दिन समय अधिक, अर्थात 15 दिन के बदले में 39 दिन समय दे दिया गया। अब आप बताओ, फिर एक बार उनसे जानना चाहे कि नहीं, हम कि आखिर ये अब हमारा बिल्कुल चुनावी प्रक्रिया शुरू होने वाली है, अब अंतिम दिन है, तो उसके हिसाब से हमारी ये तिथि क्या है। अब बीच में तुरंत मुहर्रम है, वो राखी का त्यौहार है। इन सारी चीज़ों के बाद उसके जस्ट
सुबह या 1-2 दिन बाद हमारी चुनाव की प्रक्रिया है। तो हमारा तो कंपल्सन था सारी चीज़ों के आधार पर कि हम शीघ्र बैठक करके अपनी विधायक साथियों से, सम्मानित विधायकों से बात कर लें। शर्त पे आते हैं, यानी आपका जो शर्त होगा उस पे अगर आते हैं तो आप लोग एक्सेप्ट करेंगे क्या? हमारी कैसी शर्त? राजनीति में जनता की शर्त चलती है, और जनता की क्या शर्त है? बेरोजगारी। जनता की शर्त क्या है? पढ़ाई। जनता की शर्त है दवाई। जनता की शर्त है कि महंगाई को घटाओ। जनता की शर्त है कि हमारी बातें सुनी जाए। आरसीपी के टैक्स के चलते जनता की सारी सुनवाई बंद हो गई है, और कुछ जनता चिल्लाती भी है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। ऐसे समय में जरा ख्याल कर लो, हम क्यों ने कोई बात कही थी तो वो कोई शर्त था क्या? जनता की आवश्यकता थी, और जनता की से हमने जो वादा किया है हम उस वादे पर आज भी खड़े हैं। हमारा कोई अलग से आज कौन सा नया शर्त होगा, लेकिन जनता के साथ जो हमारी कमिटमेंट है 2020 के चुनाव, वही हमारी सब कुछ कमिटमेंट आज भी है। महागठबंधन में अगर नीतीश कुमार आते हैं तो आरजेडी उनका स्वागत करेगी। महागठबंधन में हम 6 दल हैं, वो 6 दल मिल करके न कोई बात तय करेगी, लेकिन उनके सामने सवाल तो कोई उठे। आप जरा समझ लो कि कोई सवाल तो उठे। अभी तो महागठबंधन का ऐतिहासिक 74 के बाद ऐतिहासिक आप लोगों ने कल देखा है 9-10 किलोमीटर का जनता का मार्च। आज तो सारा अभिभूत है बिहार की जनता। 12.5 करोड़ कि वाह रे तेजस्वी, तुम्हारे नेतृत्व में हमारे खेत और खलिहान से लेके हमारे पेट की लड़ाई, हमारे रोजगार की तू लड़ाई लड़ रहे हो। कल उनको धन्यवाद मिला है, बधाई मिला है। आप लोग धन्यवाद बधाई नहीं दे पाते हो, जनता दे रही है। मध्यावधि करेंगे क्या? चिराग पासवान कह रहे हैं कि मध्यावधि चुनाव होगा, मतलब कि 25 से पहले। हर युद्ध के लिए हम तैयार हैं, हर युद्ध के लिए। और आज की जो ये बेमेल सरकार है वो जनता के बिल्कुल इच्छाओं के विरुद्ध है। ये दंगाइयों और उन्मादियों की सरकार के साथ एक क्षण भी बिहार कभी भी रहना नहीं चाहता है। कल जिस तरह से ललन सिंह ने आप लोगों का सपोर्ट किया, तेजस्वी की जो रैली थी उसको सपोर्ट किया, उसका क्या कहेंगे? कौन सपोर्ट किया? ललन सिंह। महंगाई के सड़क पे उतरे हुए थे तो ललन सिंह ने कहा कि कौन गलत बात है, महंगाई के खिलाफ अगर उतर रहे हैं तो अच्छी बात है। कमाल कर रहे हो, जिस अंधा को भी महंगाई दिख रही है तो अभी तो उनकी आंख है, भले उस पर जिसका भी पर्दा सटा हो। भाजपा तो कह रहे कि नहीं महंगाई है, उसके बड़े से बड़े नेता कह रहे हैं उनको कहाँ महंगाई है। सच है, इस देश के अरबपतियों को कोई महंगाई नहीं है, बल्कि महंगाई उनके लिए कमाई है। लेकिन जिसकी रोटी छीन रही है उनके दर्द को हम लोग जानते हैं। लालू प्रसाद जी उस दर्द को जानते हैं, कर्पूरी ठाकुर ने उस दर्द को जानना सिखाया, और उसी के लिए लोकनायक जयप्रकाश ने लड़ना सिखाया। वहीं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव ने कहा कि राजद में हर तरह के निर्णय लेने के लिए आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को अधिकृत कर रखा है। कोई भी सम्मानित साथी मीडिया में अगर अलग राय रखता है तो वह उसकी निजी राय मानी जाएगी। पार्टी नेतृत्व से प्राधिकृत राय ही पार्टी की लाइन होगी। वहीं जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि पार्टी के विधायकों से फीडबैक लेने के लिए जेडीयू ने बैठक बुलाई है। पटना में जेडीयू की अहम बैठक होगी। पार्टी की तरफ से विधायकों को बुलाया गया है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा कि आरसीपी सिंह के प्रकरण को लेकर यह बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विधायक दल की बैठक बुलाई है, जिसमें आरसीपी सिंह के जाने के बाद की परिस्थितियों पर चर्चा होगी। जबकि हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी ने यह साफ कर दिया है कि वे नीतीश कुमार के साथ हैं। हालांकि एनडीए में टूट की संभावना से जीतन राम मांझी ने भी साफ तौर पर इनकार किया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।